हमने पिछले वीडियो में बात करी कि इलेक्ट्रॉन्स का वितरण अलग अलग कक्षाओं में मतलब ऊर्जा स्तर में कैसे होता है। हमने देखा कि सबसे बाहरी जो ऊर्जा स्तर होता है उसमें हम अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। उसी के माध्यम से हम बात करेंगे आज संयोजकता किसे कहते हैं। ध्यान देना, बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो उस कक्ष को, किस कक्ष को जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस कक्ष को हम बोलते हैं अष्टक। क्या बोलते हैं? अष्टक बोलते हैं। अब संयोजकता की मैं परिभाषा दूं उससे पहले हमें बात करनी है संयोजकता इलेक्ट्रॉन की। परिभाषा पूछी जाती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। जरूरी तो नहीं हो कि बाह्यतम कोश में 8 ही इलेक्ट्रॉन, 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। कहने का मेरा मतलब है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम कहते हैं अष्टक, लेकिन 8 से कम तो हो सकते हैं। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में, सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाती है। कैसे? हमने एग्जाम्पल लिया था सोडियम का, यहां मैं वापस एग्जाम्पल करवा रहा हूं। सोडियम जिसको Na से डिनोट करते हैं 11 नंबर पे आता है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो सबसे पहले K कक्ष में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, फिर L कक्ष की बारी आती है, L में अधिकतम कितने जाएंगे? 8। कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो M कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 1 इलेक्ट्रॉन गए। अधिकतम बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अभी अपने पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो बाह्यतम कोश में, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब सोडियम के अंदर हम पूछें कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं तो आपका आंसर क्या होगा? 1 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। तो ये थी परिभाषा संयोजकता इलेक्ट्रॉन की। अब बात आती है संयोजकता किसे कहते हैं। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम? 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन अपने को चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए हो सकता है अपने को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़े, या हो सकता है अपने को इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना पड़े। कुल मिला के अपने को बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। तो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी किया जा सकता है या इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी किया जा सकता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएं या कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाए, वह संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। ध्यान देना, बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को तो हमने कहा संयोजकता इलेक्ट्रॉन। और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, मतलब अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, वह संख्या कहलाती है संयोजकता। तो संयोजकता की परिभाषा क्या हुई? बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको, देखना कैसे। अपने पास मान लीजिए मैग्नीशियम है Mg। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक इसका 12 होता है। सबसे पहले K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन गए, फिर L कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 8। अब कितने बचे? 8 और 2 10 हो गए, 2 बचे। M कक्ष में कितने चले जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब अभी सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या हुई है? ध्यान देना, संयोजकता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 हुए। अब इसके बाह्यतम कोश में हमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 6 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि संभव नहीं है। तो ये क्या करेगा मैग्नीशियम? इन 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग तो कर ही सकता है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, बाहरी कोश अब ये बच गया। इस बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मेरा कहने का मतलब समझिए, सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन त्यागने भी पड़ सकते हैं और किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने भी हो सकते हैं।
यहां पर मैग्नीशियम ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। तो जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया 8 पूरे करने के लिए, वह उसकी संयोजकता हो गई। मतलब इस मैग्नीशियम परमाणु की संयोजकता भी कितनी हुई, 2 हुई। संयोजकता भी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब ये संयोजकता प्लस की है या माइनस की, इस पर ध्यान दें आप कि इलेक्ट्रॉन अगर त्यागे जाते हैं तो संयोजकता प्लस की होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर धनायन बनते हैं। तो इसकी संयोजकता किसकी हो गई, प्लस की 2 हो गई। एक चीज और देखना, हम क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको परमाणु क्रमांक याद होंगे। मैंने आपको पहले भी करवा रखे हैं कि कम से कम आपको हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक के 20 तत्व के परमाणु क्रमांक तो याद होने ही चाहिए। अगर ये याद कर लोगे तो आप एग्जाम्पल आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लोरीन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्लोरीन 17वें नंबर पे आता है, मतलब इसके परमाणु क्रमांक कितने हैं, 17 है। तो इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन और इसकी संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं, देखना। के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2। एल कक्ष में कितने गए, 8। कितने हो गए, 10। कितने बचे, 7। तो एम कक्ष में कितने जाएंगे, 7। एम में वैसे 18 भरे जाते हैं, 2 8 18 32, लेकिन सबसे बाहरी कोष में अधिकतम 8 भर सकते हैं। यहाँ पर अपने पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बाह्यतम कोष को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो यहाँ पर अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो भी यहाँ पर बाह्यतम कोष में कितने बचे, 8। हो सकता है ऐसा, लेकिन नहीं। 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए भी अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे और अष्टक पूरा बन जाता है। तो अष्टक को पूरा करने के लिए क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़े, 1। यानी कि इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इसकी संयोजकता क्या हो गई, 1 हो गई। और संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने थे, बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने थे पहले, 7। तो इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 7 हुए। अब बात आती है कि ये जो संयोजकता 1 है वह प्लस की है या माइनस की। क्लोरीन ने यहाँ क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। यहाँ पर देख रहे हैं हम 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यानी कि इसकी संयोजकता कैसी होती है, ऋणावेशित होती है। इस प्रकार हम एक तत्व हाइड्रोजन से लेकर आपको ऑर्गन यानी कि 18वें नंबर के तत्व तक सभी की संयोजकता आपको ज्ञात करनी है। एक चीज और बता देता हूं मैं, जैसे ऑर्गन की बात करता हूं मैं, ऑर्गन 18 नंबर पे आता है। तो इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे आप, पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे के में, एल में 8 जाएंगे, कितने हो गए 10। एम बचा, एम में कितने जाएंगे, अब कितने बचे 8। तो एम कक्ष में भी कितने चले गए, 8। अब यहाँ देखिए इसका बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। यानी कि इसका अष्टक पूरा है, मतलब इसको ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ रही है और ना ही इसको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ रही है। इट मींस इसकी वैलेंसी, वैलेंसी मतलब संयोजकता, तो इसकी संयोजकता कितनी हुई, 0 हुई। तो इस प्रकार आर्गन की संयोजकता क्या हुई, 0 हुई। तो इस प्रकार आपको हाइड्रोजन से लेकर ऑर्गन तक 18 तत्वों का संयोजकता आपको लिखना है। धन्यवाद।